हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक युग हत्यारा का दूसरा और अंतिम भाग। चक्रपाणी मृत्यु को जीतना चाहता था, इसके लिए उसने देव अमात्य को प्रसन्न किया। तू मृत्यु को जीत सकता है वत्स, किंतु तुझे सत्यवादी राजा रुद्रचंद प्रताप सिंह मणि की पुत्री सौभाग्य की बलि देनी होगी। मृत्यु को जीतने के लिए मैं पूरी पृथ्वी के समस्त मानवों की बलि भी दे सकता हूँ। चक्रपाणी ने एक सुंदर राजकुमार का वेश धरा और राजकुमारी सौभाग्य के स्वयंवर में जा पहुंचा। संयोग से सौभाग्य ने चक्रपाणी के गले में वरमाला डालकर उसे ही अपना पति चुन लिया, किंतु ऋषि अमावस को इस छल का आभास हो गया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए स्वयंवर को अवैध ठहराया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यह दुष्ट राजकुमार नहीं राक्षस है। किंतु अब तो वरमाला मैं इनके गले में डाल चुकी हूँ, और ये केवल वरमाला नहीं, एक वचन है जो मैं इन्हें दे चुकी हूँ। अब मुझे इसका वध करके अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि अमावस चक्रपाणी के मन की बात समझ गए, किंतु अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। यह हत्यारा राक्षस राजकुमारी सौभाग्य की हत्या करके अमर होने का इरादा रखता है। नहीं। क्रोध में आग बबूला हुए राजा रुद्र प्रताप ने चक्रपाणी का सिर धड़ से जुदा करने का आदेश दिया। इस दुष्ट की यही सजा है। नहीं पिताश्री, ऐसा ना करें। जब भाग्य को ऐसा ही मंजूर है तो मुझे भाग्य का ये फैसला मंजूर है। भाग्य के इस फैसले में तीनों लोगों की तबाही छुपी है पुत्री। मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा, और छल से हुए भाग्य के फैसले भी मुझे मंजूर नहीं। चक्रपाणी अपने असली वेश में आ गया और मारकाट मचाने लगा। सौभाग्य की गर्दन मेरे इस शस्त्र संगारक की धार के लिए ही बनी है। राजकुमारी सौभाग्य को चुपचाप मुझे सौंप दो, वरना यहाँ तबाही आ जाएगी। स्वयंवर के लिए आए योद्धा व अन्य राजकुमार भी इस जंग में शामिल हो गए। खत्म कर दो इस दुष्ट को। मगर उस राक्षस को मारना किसी के लिए भी सरल न था। तुम सब व्यर्थ में ही अपनी जान गंवाने पर क्यों तोले हो। चक्रपाणी के हाथों कत्ले आम होते देख ऋषि अमावस को यह विश्वास हो गया कि राजन, मुझे लगता है कि इस दुष्ट का संहारक राजकुमारी सौभाग्य का लहू पीकर रहेगा। नहीं, ऐसा ना कहें ऋषिवर। चक्रपाणी के विश्वंकार ने वहां तांडव मचा दिया। हा 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 हा, मरो। चक्रपाणी काल बनकर राजकुमारी सौभाग्य के सिर पर आ पहुंचा था। तेरे योद्धा तो बहुत जल्दी चूक गए राजा। कोई बचा है तो भेज उसे भी, वरना अब तू मेरे हाथों अपनी पुत्री को नहीं बचा सकता। तो फिर तू भी सुन लेना राधम। तुझे यह वरदान है कि तो सौभाग्य को मारकर अमर हो जाएगा। मैं इस विधान को तो नहीं बदल सकता, किंतु मैं तुझे शाप देता हूँ शैतान, जब तक तू इसे चारों युग में नहीं मार देगा तब तक तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। पुत्री पर संकट आ पड़े तो पिता कैसे पीछे हटता। आपने यह शाप चक्रपाणी को नहीं, मेरी पुत्री को दिया है महामुनि। यह आपने क्या किया। अब प्रत्येक युग में मेरी पुत्री इस दुष्ट के हाथों मरेगी, अवश्य मरेगी। अगर यह दुष्ट सौभाग्य को मारकर अमर हो जाता तो तीनों लोग ही नहीं बचते, किंतु अब सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। इस प्रकार कम से कम प्रत्येक युग में सौभाग्य को मारने और इस शैतान को अमर होने के लिए हजारों हजार बरस प्रतीक्षा करनी होगी। उफ नहीं। ना तो ऋषि अमावस और ना ही राजा रुद्र सौभाग्य को उस दुर्दांत के हाथों से बचा पाए। ओह, सौभाग्य मारी गई, राज्य उजड़ गया। ऋषि अमावस के शाप के कारण चक्रपाणी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। तब चौथा युग कलयुग होगा, तब तू अवश्य सफल होगा पुत्र चक्रपाणी। तुझे प्रतीक्षा करनी होगी। सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया। सौभाग्य ने विकासपुरी में अनसुईया के रूप में जन्म लिया। दुष्ट चक्रपाणी जब उसका वध करने पहुंचा तो उसका रास्ता रोका महाबली भोकाल ने। भोकाल! लेकिन चक्रपाणी महादैत्य था। युग के साथ ही चक्रपाणी का नाम व रूप भी बदल गया था। मक्रपाणी, भोकाल दिखाएगा तुझे नरक का रास्ता। ऋषि अमावस का शाप जो लगा था, इसलिए भोकाल भी रक्षा न कर सका अनसुईया की। संहारक ने जान ले ही ली उसकी। त्रेता के बाद आया द्वापर युग। कौरवों और पांडवों में महाभारत की लड़ाई इसी युग में हुई। एक और भयंकर लड़ाई हुई वुल्फानों में, भेड़िया मानव कोवी और महादैत्य चक्रपाणी के बीच, जो इस युग में जन्म लेने वाली सौभाग्य उर्फ भेड़िका का वध करने छत विछत रूप में आया। भेड़िका के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तू मेरे फर्ज को चुनौती दे रहा है हत्यारे। छत विछत के रूप में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति छत विछत हो जाती थी। कोपी वुल्फानों का सबसे शक्तिशाली योद्धा छत विछत के साथ उसकी ज़बरदस्त जंग हुई। तू व्यर्थ ही मेरे रास्ते में आ रहा है। तू इसे बचा नहीं पाएगा कोपी, क्योंकि प्रत्येक युग में इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। यह तो वक्त ही बताएगा कि किसकी मृत्यु किसके हाथों से लिखी है। मारो। ओह, मेरी गदा को क्या हुआ। यह छत विछत हो रही है। फुफ फुफ। मारो मारो इस दैत्य को। किंतु विजय मिली छत विछत और चक्रपाणी को, जिसने अंततः भेड़िया को मार ही डाला। खचाक!
महामुनि भंगम ने अपनी बात खत्म की और इस बार फिर कलयुग में सौभाग्य ममता के रूप में चक्रपाणी उर्फ युग हत्यारा के सामने है। गूढ़ ध्वनियाँ यानी कॉस्मिक साउंड के जरिए ही मुझे परमपिता परम शक्ति का आदेश प्राप्त हुआ है कि अगर इस बार भी चक्रपाणी की यह कोशिश सफल हो गई तो वो खतरा जो सतयुग में सिर उठाने वाला था अब सिर उठाएगा। मेरा कार्य इन सूचनाओं को केवल तुम तक पहुंचाना था शक्ति, क्योंकि सिर्फ तुम ही इस युग में सौभाग्य और ममता को बचा सकती हो। किंतु मैं तो उस दुष्ट राक्षस को जलाकर भस्म ही कर चुकी हूँ। इस भ्रम में मत रहो। भोकाल और कोबी जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं के बीच जिसने पसीने छुड़ा दियों, अगर वो आसानी से ही मर सकता होता तो सतयुग में ही मार डाला गया होता। दरअसल उसे किसी एक युग में मारा नहीं जा सकता था, इसलिए ही तो ऋषि अमावस ने उसे ऐसा शाप दिया था ताकि उसे अमर होने के लिए हजारों बरस प्रतीक्षा करनी पड़े। कलयुग में दिल्ली में सौभाग्य और ममता की तलाश के लिए उसने एक कत्ल करके ममता का नाम डायरी में लिखकर छोड़ दिया ताकि ममता उस लाश तक पहुंच सके। जिस प्रकार एक मुर्दे के शरीर पर अधिकार करके उसने हमला किया, उससे लगता है कि उसकी तलाश पूरी हो गई है और अब वो जो हमला करेगा वो और भी घातक होगा, क्योंकि अब वो अपने असली वेश में आकर हमला करेगा और उसे चारों युगों में जाए बिना नहीं मारा जा सकता। और ये काम शक्ति को करना होगा, क्योंकि जब तक एक ही व्यक्ति उसे चारों युग में जाकर नहीं मारेगा वो नहीं मरेगा। शक्ति चारों युगों में कैसे जाएगी? टाइम ट्रैवलिंग करके। इस कार्य में मैं उसकी मदद करूँगा। शक्ति के पास प्रकाश की गति है, वो टाइम ट्रैवलिंग करके भूत में भी जा सकती है और भविष्य में भी। उसे क्रमशः सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जाकर युग हत्यारा को खत्म करके वापस कलयुग में लौटना होगा और यहाँ करना होगा युग हत्यारा का हमेशा के लिए खात्मा। इससे पहले कि वो शैतान अपनी शक्तियाँ पुनः अर्जित करके लौट आए तो मैं सतयुग, त्रेता और द्वापर में जाकर उसका वध करना होगा। मैं तुम्हें तीनों युगों के वक्त के ठीक उसी मुकाम पर पहुँचा दूंगा जहाँ वो दुष्ट राक्षस सौभाग्य, अनसुईया और भेड़िका को खत्म कर चुका होगा और महाबली, भोकाल, कोबी इत्यादि उसे रोकने की चेष्टा कर रहे होंगे। मुझसे वार्तालाप जारी रखने के लिए तुम केवल बोलती रहना। तुम किसी युग में रहो, तुम्हारे शब्दों को मैं ब्रह्मांड में पकड़ लूँगा। जाओ शक्ति, ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। शक्ति प्रकाश की गति से सतयुग में प्रवेश करने वाली है। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ महामुनि भंगम। ओह, ये शब्द उन योद्धाओं व राजकुमारों के हैं जो सौभाग्य के संवर में हिस्सा लेने आए हुए थे। ये है राजा रुद्र प्रताप सिंह मणि एवं अमावस, जिन्हें उस दुष्ट ने मार डाला है। और ये है दुष्ट चक्रपाणी, जिसे ख़त्म करने में यहाँ आई हूँ। उफ, इसके हाथों मरने वाली है यह पूर्व सुंदरी सौभाग्य ही है। हा 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 हा। अब मुझे अविलंब इस शैतान को ख़त्म कर देना चाहिए। था, तेरा काल आ गया चक्रपाणी, शक्ति खत्म करेगी तुझे। उफ, शक्ति के हाथ में प्रकट हो गया खटक। मुझे अपने खटक को इस दुष्ट के संहारक से बचाना होगा, क्योंकि कलयुग में ममता को बचाते वक्त संहारक के टकराने के बाद ये टूट गया था। चक्रपाणी ने अपना हाथ ऊंचा किया। मेरी मुट्ठी की ताकत से टकरा कर तेरी खोपड़ी तर खरबूजे की तरह फट जाएगी। ओह, इसके हाथ में खींच लेने की ज़बरदस्त ताकत है, लेकिन उस ताकत का प्रयोग ये तब कर पाएगा जब मेरे सिर इसकी मुट्ठी से टकराएगा। इस वक्त तो मेरा खड़क इसकी कलाई से टकराएगा। चक्रपाणी का हाथ करते ही वहाँ से विष की धारें फूट पड़ी। हा 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 हा। अब यह विष तेरी जान ले लेगा। ओह, इसके शरीर में रक्त के साथ विष भी बहता है। मैं इस विष को अपनी सांसों में नहीं घुलने दूंगी। मेरी हथेलियों में नारी शक्ति का आक्रोश की प्रचंड ऊष्मा है, उसे भाप बनाकर उड़ाने के लिए, और हाथ में खड़क है तेरा सिर उड़ाने के लिए। तूने मेरा सिर काट कर मुझे कुछ समय के लिए शांत कर दिया, किंतु तू मुझे ख़त्म नहीं कर पाएगी शक्ति। मैं अगले युग में फिर जीवित हो जाऊंगा। अगले युग में भी तू मुझे अपने सामने पाएगा शैतान। महामुनि भंगम, मैंने सतयुग में दुष्ट चक्रपाणी का अंत कर दिया है। भंगम की आंखों में सफलता की चमक बढ़ गई थी। अब मैं त्रेता युग की ओर बढ़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें दुष्ट चक्रपाणी तक पहुँचा देता हूँ। इस युग में चक्रपाणी एक नए नाम मक्रपाणी व रूप आकार में शक्ति के सामने मौजूद था। महाबली भोकाल इस दुष्ट का सामना नहीं कर पा रहा। शायद इस जन्म में मैं भी इसे ना मार पाती, क्योंकि इसकी मृत्यु चारों युग में मरने के पश्चात ही संभव है। अगर मैं इसे ख़त्म करने भविष्य में भी जाती तो अभी चारों युग तक पहुँचना संभव ना हो पाता, क्योंकि सतयुग का भविष्य युग त्रेता है। मैं त्रेता तक ही जा सकती थी। अब चूंकि मैं चौथे युग कलयुग से आई हूँ, इसलिए चारों युग एक एक करके मेरे सामने होंगे। खचाक! माँ काली का अवतार सी लगती है। कौन है ये शक्ति? उफ! मक्रपाणी का भयानक डंक शक्ति पर झपटा। मक्रपाणी पर प्रहार करके तू अब जीवित नहीं बच पाएगी। शायद तेरा विष ही तेरी मौत भी बन जाएगा। खच साय! क्योंकि शरीर में ऐसी कोई भी प्रतिरक्षा प्राणी नहीं जो विषैले प्राणियों के उनके ही रक्त में मिले विष के असर को खत्म कर सके। मक्रपाणी का शरीर अपने ही विष के कारण मकड़ी के जाले में विभक्त होता चला गया। नहीं, उफ!
कौन है ये, कहाँ से आई है? शक्ति ने मकरपाड़ी के शरीर के जालों को त्रिशूल पर लपेट लिया। शक्ति के हाथों आज तेरा अंत होकर रहेगा। शक्ति? भोकाल ने शक्ति की मदद की। इस दुष्ट को जलाकर राख कर दो शक्ति। अरे ये तो मुझे जानती है। धन्यवाद भोकाल। मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता। मैं अगले युग में फिर लौटूंगा। इसी के साथ त्रिशूल वहाँ से गायब हो गया। तू लौट, मैं भी पहुँच रही हूँ। तुम जो भी हो, इस राक्षस का अंत करने के लिए धन्यवाद शक्ति। महामुनि भंगम, मैंने शैतान मकरपाड़ी को भी ख़त्म कर दिया है। महामुनि। शक्ति की आवाज़ कॉस्मिक साउंड पद्धति के जरिए भंगम तक पहुंच रही थी। महामुनि भंगम शक्ति को युगों में पहुंचाने में मदद कर रहे थे। मैं द्वापर में भेड़िया लोग वुल्फानो पहुंच गई हूँ, जहां शैतान चक्रपाणी उर्फ छत विछत भेड़िका को मार चुका है और को भी उसे ख़त्म करने की चेष्टा कर रहा है। मुझसे टकराकर मेरे शत्रुओं की शस्त्र शक्तियाँ छत विछत हो जाती हैं। हा 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 हा। मेरी गदा को क्या हुआ? तो फिर मुझसे भी टकरा कर देख शैतान। धाड़! मेरी शक्तियों को भी छत विछत करके दिखा। हा 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 हा। देखा तूने, तेरा खड़क छत विछत हो गया। अब मैं अपने इस्पाती नाखूनों और सींगों से तुझे फाड़ डालूंगा। भाग इस्पाती! तूने ये शब्द बोलकर अपनी कमज़ोरी मुझे बता दी छत विछत, क्योंकि इस्पात मेरी ताकत है। शक्ति की हथेली से निकली ऊष्मा ने छत विछत के इस्पाती नाखूनों को गला डाला। किर्र! देख, तेरा सारा इस्पात मेरी हथेलियों में समा गया और तू मेरी ऊष्मा को छत विछत नहीं कर सकता। और ये क्या? तुझे जलाकर राख करने के लिए मेरी तीसरी आँख फड़फड़ा रही है। शक्ति की तीसरी विध्वंसक आँख जब खुलती है तो किसी दुदांत हत्यारे या अपराधी की मौत अवश्य होती है। कुछ है जो कभी नहीं मरता और वो मैं हूँ। मैं अगले युग में फिर आऊँगा। शक्ति भी वहाँ न रुकी थी, क्योंकि इस युग में आने का इसका मकसद पूरा हो चुका था। शक्ति, काश तुम भेड़िका की मौत से पहले आती। मैं कलयुग में वापस लौट रही हूँ महामुनि भंगम। चक्रपाणी तो पहले ही लौट चुका था। मैंने उस डायरी में तेरा नाम लिखकर छोड़ा था ताकि लाश की शिनाख्त करने तू वहाँ आए और मैं तुझे ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि सौभाग्य इस युग में इसी स्थान पर कहीं प्रेस रिपोर्टर ममता के नाम से मौजूद है। मगर वो कौन है, ये पता लगाने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया था। किंतु अब तू नहीं बचेगी। तुझे मारकर अब मेरा अमर हो जाने का वक्त आ गया है सौभाग्य। युग हत्यारा शक्ति के पहुंचने से पहले ही आ गया। परमाणु, इसे रोको जब तक शक्ति ना आ जाए। मैं जानता हूं कि तू फिर मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा कर रहा है परमाणु, लेकिन इस बार मैं तुझसे लड़कर अपना बहुमूल्य समय खराब नहीं करूंगा। ओह, इसने मुझे चक्रवात में फंसा दिया है। अपनी शैतानी पूछ से उसने ममता को जकड़ लिया और संघारक का आह्वान किया। संघारक! उफ, शक्ति कहाँ हो तुम? लेकिन इससे पहले कि युग हत्यारा ममता पर संघारक का प्रहार कर पाता, ट्रांसमिट होकर मैं चक्रवाती अंदर से तो निकल आया। अब ये संघारक का प्रहार ममता पर ना कर पाए, इसके लिए मुझे तुरंत कुछ करना होगा। मुझे लघु आकार लेकर उसके कान में घुसना होगा। कान में कुछ भी घुस जाए तो चाहे वो मानव हो या पशु, एकदम से बिलबिलाकर पहले सारा ध्यान उस बाधा को दूर करने में लगाता है। मैं इस कमबख्त के कान का पर्दा ही फाड़ देता। परमाणु का सोचना ठीक था। ममता पर संघारक का प्रहार करता युग हत्यारा चक्रपाणी एकदम से बिलबिला उठा। मेरे कान में भीषण दर्द की लहर उठी है। कान में कुछ घुस गया है। अब इससे पहले ये कान खुजाने के लिए उंगली कान में डाले, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। युग हत्यारा की तीक्ष्ण निगाहों ने मक्खी जितनी उस आकृति को तुरंत पहचान लिया था। ओह, ये तो परमाणु है जो मेरी कैद से निकलकर सूक्ष्म रूप में मेरे कान में घुस गया था। ओह, ये तो पूरा शैतान है। मगर अब यह शैतान मेरी मुट्ठी में रहेगा। ये मेरा ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा था। अब मुझे फ़िलहाल अपना सारा ध्यान सौभाग्य को ख़त्म करने में लगाना होगा, क्योंकि अब ये दूसरा अवसर मैं नहीं चूकना चाहता। ओह नो, मुझे यहाँ से तुरंत ट्रांसमिट होना होगा, वरना यह मुझे मच्छर की तरह पीस डालेगा। हट परे। शक्ति लौट आई। कलयुग में तेरी मौत के साथ ही अब तेरा अंत हमेशा के लिए। दुष्ट चक्रपाणी उर्फ युग हत्यारा। चक्रपाणी? तुम मेरा ये नाम कैसे जानती हो? सतयुग में चक्रपाणी, त्रेता में मकरपाणी और द्वापर में छत विछत। ओह, और कलयुग में युग हत्यारा। मैं तेरे सभी रूपों से परिचित हो चुकी हूँ युग हत्यारा, लेकिन हर युग में मैं तेरा परिचय इतिहास की कब्र में दफन करती आई हूँ। तुझे चारों युगों में ख़त्म करने के लिए अब बचा है केवल कलयुग, और कलयुग में भी तू मेरे सामने है। इस बार तू सौभाग्य को ख़त्म नहीं कर पाएगा। इस बार तू खुद खत्म होगा। नहीं! युग हत्यारा की एक ज़बरदस्त चीख गूंजी और एक धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े वातावरण में बिखर गए। महामुनि भंगम के चेहरे पर इत्मीनान के भाव थे।
तीनों युगों में उसके खात्मे के साथ ही तुम्हें चक्रपाणी की शक्तियाँ भी मिलती रहीं। इसलिए चक्रपाणी इस युग में अब तुम्हारा सामना नहीं कर पाया और मारा गया। उसकी मौत के साथ ही तीनों लोगों पर मंडराता संकट समाप्त हो गया। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब मुझे भी वापस लौटना होगा। युग हत्यारों को ख़त्म करके सृष्टि की मदद करने का सहरा तुम्हारे और महामुनि भंगम के सिर पर ही सजेगा शक्ति। संपूर्ण नारी जगत की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी मल्टी स्टारर विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।